बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं आज हमने चैप्टर नंबर 11 को की एक्सरसाइज को स्टडी करना था। तो एक्सरसाइज में चलते अपने सबसे फ़र्स्ट टॉपिक यानी कि एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, यानी कि बायोस्टैटिस्टिक्स का सबसे प्राइमरी या फर्स्ट जो हम यूज़ क्यों करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स को, उसका मकसद क्या है। तो पहला मकसद है इसका टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि वर्ड इसके साथ यूज़ किया गया है बायो का, तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को बायोलॉजिकल साइंस में। Statement number 2 is in biostatistics, which method is used to predict future outcome based on the current data। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में आप पूछ रहे हैं कि कौन सा मेथड ऐसा है जो फ्यूचर आउटकम्स को बताता है ऑन द बेस ऑफ करंट डाटा। तो वो है टेकिंग एवरेज। ठीक है, हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। स्टेटमेंट नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीन ऑफ डाटा सेट। इन चारों में से आपके पास कौन सा सबसे बेस्ट वे है जो डिस्क्राइब करता है मीन ऑफ डाटा सेट। तो देखें, ऑप्शन नंबर सी है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि हम लोग मीन कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका सम करके उसके बाद डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल जाता है, एवरेज यानी कि मीन। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 है इफ़ द डाटा सेट इज़ 5, 8, 12, 15 एंड 20 व्हाट इज़ द मीडियन। तो मीडियन इसका क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी वाला यानी कि 12। उसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द मीन ऑफ डाटा सेट। डाटा सेट का मीन क्या है, और मीन के लिए आपको पता है कि हम इन सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले प्लस करते हैं और टोटल वैल्यूज़ के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9। स्टेटमेंट नंबर 6 इज़ व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ डाटा सेट इज़ इवन। जब हमारे पास जो डाटा सेट है वैल्यू उसकी इवन हो तो मीडियन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी है हमारे पास बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज़। इवन के लिए हमारे पास टू मिडल वैल्यूज़ आते हैं जबकि ऑड के लिए मिडल 1 आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 7 इज़ इन अ डाटा सेट विद द वैल्यू दिस व्हाट इज़ द मोड। इसका मोड क्या होगा। तो मोड आपको पता है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं। तो अब देखिए 3 2 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है, 7 और 8 जो है वो आपके पास 1 टाइम्स दिया गया। तो फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है, बोथ 3 एंड 9। स्टेटमेंट नंबर 8 इज़ इफ़ अ डाटा सेट हैज़ नो रिपीटेड वैल्यू व्हाट इज़ द मोड। अगर कोई आपके पास डाटा सेट है और उसमें किसी किस्म का कोई मोड रिपीट नहीं किया जा रहा डाटा सेट में, तो इसका आंसर आप दोगे नो मोड। स्टेटमेंट नंबर 9 इज़ इन अ बार चार्ट व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट। क्या बार चार्ट में हाइट और लेंथ क्या डिस्क्राइब करती हैं बार चार्ट की। तो स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन बी इज़ ट्रू द वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज, यानी कि जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर डिफरेंस जो पता चलता है वो किसकी वजह से पता चलता है, हाइट और लेंथ ऑफ द बार की वजह से। 10th is when constructing a bar chart which axis usually represent the category। कौन सा आपके पास बार चार्ट के दौरान आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इन दोनों में से पूछा जा रहा है कि किसके साथ कैटेगरीज जो हैं वो लगाई जाती हैं। तो वो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे आप लोग नंबर देते हो, वैल्यूज़ लिखते हो। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स to the biological sciences. Biostatistics is essential for designing biological experiment, clinical trials and epidemiological studies। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर कंप्लीट डेफिनेशन लिख देंगे बायोस्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये हमारे पास एग्जांपल्स है कि हम बता रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ हैं। तो ये हमारे पास क्या शो की जा रही हैं, एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन बताएंगे मीडियन की और एग्जाम्पल आपके पास कंपलसरी होती है। ठीक है, अब देखें आपको आंसर क्या है, द मीडियन इज़ द मिडल
वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू है डाटा सेट की। व्हेन द वैल्यू आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ द नंबर ऑफ वैल्यू इज ऑड द मीडियन इज मिडल वैल्यू, इफ द नंबर वैल्यू इज इवन मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यू। मीडियन के लिए आप लोगों को कंप्लीट बताना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन में। सबसे पहले आप लोग बता दो कि मीडियन क्या होती है, मिडल वैल्यू। इसको आप लोगों को अरेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आफ्टर अरेंजिंग द डाटा आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो डाटा ऑड है या इवन। अगर ऑड होता है तो मिडल वन आपका आंसर होगी, अगर तो इवन होगा तो मिडल टू वैल्यूज़ आंसर होगी। उन मिडल टू वैल्यूज़ को आप लोग एंड पे प्लस करोगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ, और एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ मीन, हाउ इज़ मीन कैलकुलेटेड। अब हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने अब वो बताना। ठीक है, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है मीन का फॉर्मूला, मीन आल्सो नोन एज एवरेज। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, बाय सम ऑफ ऑल वैल्यू इन अ डाटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, इट रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा सेट। यानी कि मीन में हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं उनको प्लस किया जाता है, सम किया जाता है उनका, और उनके नंबर्स को काउंट करके उनको डिवाइड कर दिया जाता है उन नंबर्स के साथ। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उस साथ में एग्जांपल्स भी दें। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डज़ द हाइट ऑफ बार इन अ बार चार्ट रिप्रेजेंट। तो हम लोगों ने अभी एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा है बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ डाटा सेट। अब मोड की डेफिनेशन बताएंगे। मोड क्या होता है, आपके पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है उसको आप लोग क्या बोल देते हो कि ये आपके पास क्या है, मोड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपके पास है हाइट ऑफ बार चार्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज, और मोड क्या है आपके पास, वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। इसको आप लोग क्या बोलोगे, मोड बोलोगे। अब इसमें देखें आप लोगों के पास डिटेल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इम्पोर्टेंस में आप लोग स्टार्ट वाले जो आप लोगों का बायोस्टैटिस्टिक की डेफिनेशन के बाद जो कंप्लीट पॉइंट्स थे उसके यूजेस, वो सारा का सारा इम्पोर्टेंस में बता देंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन मोड इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स वेयर ईच मेजर इज एप्रोप्रिएट यूज़। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंस पूछा गया आपको, आप मीन की डेफिनेशन देंगे, मीन की एग्जाम्पल लिखेंगे, मीडियन की डेफिनेशन लिखें, उसका स्टेप्स लिखेंगे और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल देंगे। सेम इसी तरह से मोड की भी सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी, उसके बाद उसके स्टेप्स बताए जाएंगे और स्टेप्स के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग अ बार चार्ट यूजिंग एक्सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे कि हम लोग बार चार्ट को कैसे एक्सेल पर ड्रा कर सकते हैं ताकि कंप्लीट डाटा उसमें इंटरप्ट नज़र आए हम लोगों को। तो हम लोग इसके स्टेप्स ज़रा देख लेते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक डाटा सेट ऑन दी एक्सेल। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है डाटा को, और उस डाटा को अरेंज कर लेना है 2 कॉलम्स में। एक कॉलम होगा आपका कैटेगरीज़ का, दूसरा होगा वैल्यूज़ का। अब डाटा को सिलेक्ट करने पहले प्रिपेयर करने के बाद अब क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे जितना भी हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल जो कैटेगरीज़ हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे। थर्ड में हम लोग बार चार्ट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और वहाँ पर उसको क्या करेंगे, इंसर्ट बार चार्ट को इंसर्ट कर देंगे। फिर बार चार्ट सिलेक्ट होने के बाद हम लोग अपनी डिज़ायर का जो स्टाइल होगा, यानी कि क्लस्टर बार चार्ट चाहिए आपको, लाइंस वाला चाहिए, आप लोगों को बबल्स की फॉर्म में चाहिए, किसी भी किस्म का स्टाइल हम लोग इंसर्ट करवा लेंगे। उसके बाद 4 है हमारे पास, कस्टमाइज़ करेंगे हम लोग चार्ट को, यानी कि टाइटल प्रोवाइड करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर। फिर एक्सिस बताएंगे, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, क्लैरिटी के साथ बताएंगे। फिर डाटा को लेबल किया जाएगा वैल्यूज़ के साथ, बार को कलर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो सके। फिर उसके बाद उसके स्केल्स को मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस को अप्रोप्रिएट इंटरवल के साथ, यानी कि हम लोग प्रॉपर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, एक बहुत कम है, यानी कि उनको इक्वल इंटरवल्स के साथ बताना है। उसके बाद हमने एडजस्ट करनी है उनकी पोजीशन, ठीक है, लेजेंड्स को रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद उसका स्टाइल देखेंगे, इन्हांस करेंगे उसके डिज़ाइन को, ठीक है, उसको ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे ताकि वो विजुअलाइजेशन के लिए कंप्लीट हो सके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4 इज़ प्रोवाइड अ डिटेल एग्जांपल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। आपके पास एक सिर्फ आपको डाटा दिया गया जिसमें आपके पास 12, 15, 22, 8, 9 एंड 25 एंड 15 है। ये एक सिंगल डाटा है। अब आपको उन्होंने पूछा हुआ है कि इस सिंगल डाटा में से आपने मीन भी बताना है, मीडियन भी बताना है और मोड भी बताना है। ठीक है, अब हम लोग कैसे इसका मीन, मीडियन और मोड बताएंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1167। ठीक है, यह आंसर जब आ जाएगा हमारे पास तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 पे, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ हमारे पास हैं 7। फिर हमारे पास 16.57 हमारे पास आ जाएगा मीन। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मिडल वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले तो हम डाटा को अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि ये डाटा क्या है, 7 है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में हम देखेंगे, इसका फार्मूला पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ पे आपके पास है 15, तो 15 हमारे पास हमारा आंसर है। मोड की बात की जाए तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि हमारे पास जो 8 है वो 1 टाइम रिपीट किया गया है, 12 हमारे पास 1 टाइम है, 15 2 टाइम्स रिपीट किया गया, 19 भी 1 है, 22 और 25 भी 1 टाइम्स है। तो आपको पता चल जाता है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो है 15। तो आपका मोड क्या और बन जाता है, 15। तो समरी में आप लोग क्या बताएंगे कि जो आपका मीन आया था वो है 16.57, मीडियन 15 एंड मोड भी क्या है आपके पास 15। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास कि अगर आप लोगों को ये डाटा दिया जाता है उसको आपने बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल एप्पल हैं 30, बनानास हैं 45, ऑरेंजेस हैं 20, ग्रेप्स हैं 25, मैंगो 15 है। अब इनका आप लोगों ने क्या करना है, एक्सिस के साथ इनको लेबल करके लगाना है। अब आपको पता है जितना भी ये है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप एंड मैंगो, ये आपके पास क्या है, कैटेगरीज। जबकि 30, 45, 20, 25 एंड 15 ये आपके पास हैं वैल्यूज़। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डाटा को सेट करते हुए देखें तो यहाँ पर आपके पास नीचे एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लगा लेंगे, कंप्लीट आपका जितने भी कैटेगरीज हैं वो दिखाएंगे, और नंबर ऑफ़ जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पर कैटेगरीज़ को लगा देंगे वाई एक्सिस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितनी ज़्यादा हाइट है इसका मतलब क्या है, उतने ही ज़्यादा जो फ्रूट्स हैं उनके नंबर्स हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर नंबर 11। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।